पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। कार्यक्रम के श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण पांडे जी, गणेशोत्सव चल रहा है तो और वो कहते हैं ना, बहुत सारे श्रोताओं को इसकी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और कहते क्या है वो आप बताएंगे। ये है ना कि देखिए गणेश बुद्धि के दाता हैं। जी जी। तो हम सबसे सब मिलकर भगवान गणेश से यही प्रार्थना करें, यही निवेदन करें कि हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, सबको मिलजुल कर रहने की बुद्धि दें, है ना। बिल्कुल, हमारे तीज त्योहार ये बताते हैं कि हमारी जो भारतीय सनातन सांस्कृतिक परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध है और यही आपसी मेल जोल भाईचारे की और समृद्धि की परंपरा है। बिल्कुल। तो आपस जो में सौहार्द बुद्धि की बात की तो मुझे लगा कि शुरुआत में हम देख रहे थे आपने बहुत सारे मेल आज भी मिटाए हैं श्रोताओं के, जो कि कई साल से कहने के बाद भी फिल्मी गानों की फरमाइशें मुसलसल भेज रहे हैं इस मेल आईडी पर। अब जबकि बहुत सारे अब तो कार्यक्रम बढ़ भी गए हैं और उनकी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में शामिल भी हो रही हैं। तो 3 दर्जन लगभग मेल हमने उनके गंतव्य तक भेज दिए हैं। ठीक है, तो श्रोता आप समझें। और अब जबकि व्हाट्सएप और मेल आधारित फरमाइशें हो रही हैं कार्यक्रमों में, तो उस मेल आईडी पर ही अपनी फरमाइश हमें भेजें। चलिए, जो हमारे पास कार्यक्रम से जुड़े ईमेल हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं। जी। प्रतिमा त्रिपाठी हरिशंकर नगर कॉलोनी कपिलधारा मंदिर के पास कोटवा वाराणसी से ये ईमेल भेजती हैं। ये लिखते हैं कि आपका 12 अगस्त का पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि उस दौरान मैं शहर से बाहर था और बहुत सारे कार्यक्रम नहीं सुन पाया किसी कारणवश। तो इसके लिए ये तो है कि YouTube चैनल हमारा AIR वाराणसी बना हुआ है, तो ऐसी कोई स्थिति आए तो आप कार्यक्रम को और ऐप पर भी, तो आप अगर वक्त हो तो सजीव भी सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने लिखा है कि कभी कभी आपके कार्यक्रम देर से YouTube पर आते हैं, तो हम लोगों को इंतजार रहता है। कई बार जो हमारे सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं आशुतोष जी, उनकी भी व्यस्तता होती है और कई बार जैसे हर कोई आवागमन लगा रहता है, कभी अवकाश के दिन है, कुछ है, तो लेकिन तमाम जो मकबूल कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो YouTube पर आपको प्रसारण के उपरांत भी सुनने को मिल जाते होंगे। इन्होंने बात लिखी है कि आप जो YouTube पर अपलोड करते हैं कार्यक्रम, वो अगर वीडियो की जगह ऑडियो फॉर्मेट में हो तो ज्यादा लोग अच्छे से सुन पाएंगे। अभी मैं यही आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी बात कर रहा था कि दरअसल हम लोग का जो सारी जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑडियो प्रोग्राम का है और हम सब भी माइक्रोफोन ओरिएंटेड प्रोग्राम के परंपरा से जुड़े हुए हैं। हालांकि समय के साथ तकनीक बदलती है और हम सबको उससे अभ्यस्त होना होता है, लेकिन आवाज की अपनी एक अलग दुनिया है, उसमें श्रोताओं की काल्पनिकता को भी और सोच को भी विस्तार मिलता है। इसलिए मुझे भी ये लगता है कि जो ऑडियो प्रोग्राम है वो बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी में ही हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचने चाहिए और यूट्यूब पे भी ऑडियो आपको उस तरह से जैसे जा रहा है वैसे आराम से जा सकता है। जी। इस वाले मेल में इनके साथ रतिनाथ त्रिपाठी जी हैं जी, और ये लिखते हैं कि 22 अगस्त को जो एक ही कलाकार कार्यक्रम पेश किया गया था, सायरा बानो पर था और आशुतोष ने इसे पेश किया था, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। और इसी दिन हमने ईमेल फरमाइश पेश की थी, वो भी इन्हें अच्छी लगी, उसके लिए भी इन्होंने धन्यवाद दिया है हमें। 22 अगस्त को ही अंगनैया कार्यक्रम में प्रमिला चतुर्वेदी की व्यंग वार्ता शादी के फसाने बहुत ही मजेदार और रोचक थी, प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। 12 अगस्त को पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हमने पहले भी लिखा था कि हम सुन नहीं पाए हैं, तो आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से अब अपलोड हो गया है और बाकी जो तमाम कार्यक्रम एक ही कलाकार और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आपको पसंद आए तो आपकी बधाई पांडुरंग जी और आशुतोष जी तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच ही रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपने इन कार्यक्रमों को सुना और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई। ये अगला मेल जो हमारे पास आया है, इससे भेजा है जी प्रभाकर विश्वकर्मा ने मड़ियाहू बाजार जिला जौनपुर से। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी और इसके सभी श्रोताओं को, प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा प्रणाम। 19 अगस्त को 6:55 पर कार्यक्रम विवरण जो बताया गया वो बहुत अच्छे से नहीं बताया गया। सुबह 7:10 से लेकर रात्रि तक के सभी कार्यक्रम
क्रम से बताए जरूर गए, लेकिन उनमें कमी ये रही कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम जो आप पेश करने वाले हैं उस फिल्म का नाम नहीं बताया गया। गृहलक्ष्मी, कृषि जगत और युवाणी कार्यक्रम में क्या प्रसारित होना है ये विस्तार से अगर बताया जाता है, ये अति आवश्यक है बताना, तो हमको सुनने में सुविधा होती है। और इन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि अगर प्रतिदिन के पूरे कार्यक्रम को आप आकाशवाणी वाराणसी के फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर दें तो हम सर्च करके देख और पढ़ सकते हैं, जिससे ये हमारे लिए सुविधाजनक हो। ये तो बहुत ही अच्छा आपका सुझाव है और इसमें कोई विशेष दिक्कत भी नहीं है। तो हम लोग ये इस आपकी बात को सोशल मीडिया के जो काम को देखते हैं आशुतोष जी, उन तक हम लोग पहुंचा दे रहे हैं और हमें लगता है कि आपको जल्द ही ये कार्यक्रम, आपको जो विवरण है वो फेसबुक पेज पर भी देखने पढ़ने को मिल जाएगा। और जहां तक कार्यक्रम विवरण की बात है तो कई बार ये होता है कि हम लोग भी दोपहर में या कई कार्यक्रम करते हैं तो हमें खुद भी नहीं मालूम होता कि आज एक ही फिल्म में कौन सी फिल्म है। तो अच्छा होगा कि अगर हमारे जो प्रस्तोता साथी हैं पांडुरंग जी, वो क्यू शीट में लिख दिया करें ताकि श्रोताओं को भी मालूम हो जाए कि कौन सी फिल्म आज कार्यक्रम में आने वाली है, ताकि अपनी अभिरुचि के अनुसार वो सुन सके। और कार्यक्रम विवरण भी, अगर तमाम कार्यक्रम आपने जिन विशेष कार्यक्रमों का जिक्र किया है उनकी एंट्री तो होती है, तो हम लोग देखते हैं कि कार्यक्रम विवरण आपको समुचित रूप से सुनने को मिले। एक चीज इन्होंने और भी लिखी है कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम जो आप करते हैं, उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं। जी। ये चाहते हैं कि उन फिल्मों के गाने भी उस कार्यक्रम में शामिल किए जाएं। तो हम लोग आपके इन फिल्मों के नाम को नोट कर ले रहे हैं और अपने साथी घोषकों तक इस बात को पहुंचा देंगे कि यथासमय इन फिल्मों को भी शामिल करें। धवल विश्वकर्मा ने मड़ियाहू बाजार जौनपुर से ये मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम हम लगातार सुन रहे हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं जी। हमारा एक सुझाव है कि कृषि जगत में जिले, तहसील और ब्लॉक के अधिकारियों को बुलाकर आम जनता से जुड़े सरकारी विभागों की योजनाओं की जो जानकारी है वो अगर आप दिलवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आगे लिखे हैं कि जो आकाशवाणी गीत आपके यहाँ से प्रसारित होता है जी। उसके गीतकार, संगीतकार का नाम यदि आप बता देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो गीतकार, संगीतकार का नाम तो आपको पांडुरंग जी बता देंगे। जहां तक अधिकारियों की ग्राम विकास से जुड़ी जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी की बात है, तो ऐसे कई कार्यक्रम हमारे यहाँ से प्रसारित होते हैं और पहले में भी होते हैं। और कई आकाशवाणी गाँव में भी कार्यक्रम होता है जहां पर आपको ग्रामीण और अधिकारियों से हम रूबरू कराते हैं आपस में और समस्याओं पर जिक्र होता है। और भविष्य में भी वैसे आप वार्ताओं के जरिए तमाम योजनाओं की जानकारी आप तक इन कार्यक्रमों में अब भी पहुंचती है, लेकिन जहां तक तफसील से बात है या फिर आमने सामने वाली बात है हम लोग नोट कर ले रहे हैं और अनुभाग तक आपकी ये जो फरमाइश है हम लोग पहुंचा देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको इस तरह के भी कार्यक्रम सुनने को मिले। आकाशवाणी गीत वाली बात जी। आकाशवाणी गीत जो गाया गया है, आकाशवाणी भोपाल के जो संगीत कलाकार हैं वहाँ के, उन लोगों ने उसको प्रस्तुत किया है और डॉक्टर रामनाथ आचार्य की ये रचना है, उनके बोल हैं, उनका लिखा गीत है ये, और इसको प्रकाश शुजालपुरकर ने संगीतबद्ध किया है। तो ये बहुत ही अच्छा गीत बन पड़ा और नियमित रूप से हमारे यहाँ से ये प्रसारित होता रहा है और इसे श्रोताओं ने बहुत सराहा है। आपको भी ये गीत पसंद आया और आपने जानकारी जाननी चाहिए, हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं जी। ये अरुण जायसवाल जी का शिवपुर वाराणसी से मेल आया है जी। इन्होंने 21 अगस्त को स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम सुना जो इनको बहुत ही अच्छा लगा और भक्ति भाव के साथ साथ परामर्श से ओतप्रोत कार्यक्रम ये था, जानकारी से भरपूर था। डॉक्टर नीरज खन्ना जी को उन्होंने धन्यवाद दिया है हमारे साथ। ये तो है कि डॉक्टर नीरज खन्ना का अंदाज हमारे श्रोताओं को बहुत भाता है और उनकी जो प्रस्तुति होती है चिकित्सा विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक जो मानवीय पक्ष है, भाव पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, वो भी बहुत ही मजबूत होता है और यही इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का पैमाना है। और आपके मेल को हमें देखकर ये भी लगा, और इससे पहले भी विश्वकर्मा जी का मेल था पांडुरंग जी, तो नए नए श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और बाकी जो सुनने वाले हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो कार्यक्रमों को सुने और इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। एक और स्वास्थ्य में जयते के एपिसोड की इन्होंने चर्चा की है और उसमें भी लिखा है कि मुकेश के गाए गीत विशेषकर डॉक्टर नीरज खन्ना जी प्रस्तुत करते हैं और जो 27 अगस्त को मुकेश
जी की पुण्यतिथि थी, जी। उसके अवसर पर भी इन्होंने उन्हीं का गाया गीत पेश किया था उनको श्रद्धांजलि स्वरूप, और उसमें जानकारी भी बहुत अच्छी दी गई थी। तो इसके लिए हम डॉक्टर साहब को और पांडुरंग जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं। तो पांडुरंग जी तो आपके रूबरू हैं प्रोग्राम में, और डॉक्टर नीरज खन्ना जी तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए। और वाकई मुकेश के गाने वो अक्सर गुनगुनाते हैं इस कार्यक्रम में, और बेहतरीन तरीके से अदायगी होती है उनकी, और उसे श्रोता पसंद कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। आपके प्रति हम फिर से आभार प्रकट करते हैं इस मेल के लिए। ये मेल हमारे पास भेजा है आचार्य डॉक्टर शुभंकर बी शास्त्री ने, कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हैं। इन्होंने लिखा है कि लंबे अंतराल के बाद 22 अगस्त को गुड मॉर्निंग बनारस का एक उत्तम एपिसोड सुनने को मिला। बनारस की गलियों की सैर कराते हुए प्रस्तुतकर्ता ने एक अलग ही ढंग से गलियों की व्याख्या की जो अद्भुत थी। रही सही कसर सुप्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर सूर्यबाला के इस कथन ने पूरी कर दी कि पहले मैं बनारस में रहती थी, अब बनारस मुझ में रहता है। क्या कहने। संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी का भी स्मरण किया गया। इसने इस कार्यक्रम को सर्वांग पूर्ण बना दिया। आशुतोष जो प्रस्तुत करता है, इनको हमारी ओर से बधाई। और ये आगे देखते हैं कि 16 अगस्त को संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री की वार्ता श्रावण पूर्णिमायाः महत्वम भी अत्यंत ज्ञानवर्धक थी। डॉक्टर शास्त्री को भी अनेकशः धन्यवाद। आगे ये लिखते हैं कि आरोग्यम कार्यक्रम भी हम लगातार सुनते हैं। इस बार जो हड्डी रोग के विशेषज्ञ आए थे डॉक्टर सतीश चंद्र गोयल, उनसे जो हमारी बातचीत थी वो भी इन्हें बहुत ही उपयोगी लगी। तो प्रतिदिन आप अच्छे अच्छे और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पेश करते हैं, इसके लिए श्रोताओं की ओर से जो कार्यक्रम प्रमुख हैं राजेश कुमार गौतम जी सहित पूरे परिवार को बधाई। तो और हम आपके इस मेल के लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं, और हम सब की ओर से आपको आभार, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आप कार्यक्रम सुनेंगे। आपकी बधाई हमारे तमाम प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आए जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आपके ये शब्द हमें प्रेरणा देंगे और भी बेहतर प्रस्तुतियां लाने के लिए। हम शुक्रिया कह रहे हैं आपको। आपकी बधाई आशुतोष जी तक, पांडुरंग जी तक, और डॉक्टर साहब विशेषज्ञों तक, और साथ ही हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी तक पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ। ये लिखते हैं, नमस्कार, आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम हमारे लिए अति प्रिय हैं और हम इन कार्यक्रमों को बेहद पसंद करते हैं जी। 19 अगस्त को ढलती रात के साये में जो कार्यक्रम आपके यहाँ से पेश किया गया था वो हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी पसंद कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगा जिसे पेश किया था श्यामा प्रसाद यादव ने। शानदार नगमे सुनवाए गए, सुनकर दिल खुश हो गया। लाजवाब प्रस्तुति के लिए हमारी ओर से कोटिशाह आभार। तो आपको श्यामा जी की जो प्रस्तुति थी वो पसंद आई, और बाकी अन्य कार्यक्रमों का भी आपने उल्लेख किया है। ये सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे। आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप हमारा जो मार्गदर्शन है वो करते रहेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं इस मेल के लिए। जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का ये मेल है। इन्होंने लिखा है कि 1 अगस्त को अंजू तिवारी जी ने गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम पेश किया था जो हमें अच्छा लगा। पेश करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। उन्हीं के द्वारा कहकशा कार्यक्रम भी सुना, गजलें प्यारी लगी। अंजू जी को ढेर सारी बधाई। 1 अगस्त को ललिता शर्मा ने ईमेल पर प्रस्तुत फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया था। बहुत सारे ईमेल शामिल किए गए और अब इस केंद्र पर बहुत दूर दूर के देश के अलग अलग हिस्सों के, अलग अलग प्रदेशों के श्रोता भी भाग ले रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी प्रस्तुति के लिए उनको भी बधाई। 2 अगस्त को आशुतोष ने गीतांजलि पेश की थी, तो आशुतोष को भी हमारी ओर से बधाई। 3 अगस्त को माला सिंह ने व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेश किया था। अच्छे गाने थे, मैसेज भी ढेर सारे शामिल किए गए, इसलिए उनको भी बधाई। 7 अगस्त को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम स्वस्ति श्रीवास्तव ने पेश किया था। खूबसूरत अंदाज था और मेरा भी कॉल उस दिन लग गया था। 20 साल से ज्यादा हो गए इस कार्यक्रम को शुरू हुए। मेरा अब तक सिर्फ 5 बार फोन लगा है। जब लगता है तो खुशी हो जाती है, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इसके लिए स्वस्ति जी को भी बधाई।
तो आपकी बधाई हमारे इन तमाम प्रस्तोता साथियों तक पहुंच रही है। सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आप फोन इन कार्यक्रम में निरंतर प्रयास करें, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हमारी भी आपसे बात हो पाएगी, क्योंकि वाकई अरसे हो गए आपसे हम लोगों की फोन इन कार्यक्रम में बात नहीं हुई। हालांकि आपके मेल और व्हाट्सएप तो निरंतर आते रहते हैं, और इस मेल के लिए हम आपको सुरेश जी शुक्रिया कह रहे हैं। ये मेल जो भेजा है हमारे अनिल गुप्ता जी हैं, अनिल कुमार गुप्ता गोंड, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2, पहाड़िया, वाराणसी। पिछली बार तो इन्होंने लिखा था, इस बार लगता है इन्हें कागज पर लिख करके उसकी इमेज को अपलोड करना पड़ा है। तो हम जो इतना ये परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, हम बहुत ही इनको शुक्रिया इसके लिए कह रहे हैं। इन्होंने लिखा है 22 अगस्त को आशुतोष ने कहकशा और अन्य कार्यक्रम पेश किए थे, अच्छा लगा। सायरा बानो पर एक ही कलाकार में जो कार्यक्रम हुआ था वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अंगनिया कार्यक्रम में जो वार्ता प्रस्तुत की गई थी पड़ोसी के बारे में, वो वार्ता भी हमें बहुत अच्छी लगी। और युवाणी कार्यक्रम भी हमको बहुत आकर्षित करता है। पानी का महत्व हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी हो, स्वच्छता पर हो, ये सब बातें ज्ञानवर्धक होती हैं। आरोग्यम कार्यक्रम की चर्चा किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। संबंधित रोगों पर जो भी विशेषज्ञ चिकित्सक आते हैं, बहुत ही सहज, सरल और आसान तरीके से बीमारियों का प्राथमिक स्तर पर उपचार और आगे क्या करना है इसके बारे में बताते हैं। तो हमारे कार्यक्रम प्रमुख गौतम जी को और पांडुरंग जी को और आने वाले सभी डॉक्टरों को हृदय से आभार। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि श्रोता किसी अगर बीमारी के बारे में कोई जानकारी, उनकी कोई जिज्ञासा हो, जानकारी चाहते हैं, तो वो विशेषज्ञों द्वारा सीधे उनसे बातचीत करा करके दिलवाई जाती है। और ये कार्यक्रम इसी आधार पर लोकप्रिय हो रहा है। आपकी बधाई पांडुरंग जी तक और कार्यक्रम प्रमुख महोदय और तमाम विशेषज्ञों तक पहुंच रही है। आगे भी लिख रहे हैं, लगता है अगले बिल्कुल आगे लिख रहे हैं, लेकिन अरुण जी अभी ये पत्र और थोड़ा लंबा है, इसको हम संभाल कर रख रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब में समय हमें अब अनुमति नहीं दे रहा है कि हम और आगे बढ़ें। तो इनके इस जो कहते हैं ना कि शेष भाग को हम लोग अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। अभी हमारे पास नफीस अहमद जी का है और प्रवीण कुमार जी का है, कई लोगों का, भोलानाथ जी का है हमारे पास पत्र, ईमेल, हम उसको संभाल कर रख रहे हैं, अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल इजाजत लेने की बारी है, तो श्रोताओं से बस इतना ही कहते हैं, नमस्कार।